हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रीवियस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले इसका जो लॉक इन पीरियड देखते हैं तो लॉक इन पीरियड है 3 साल का लॉक इन पीरियड इसके अंदर रखा गया है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो दिया है 45.93% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 27.76% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 18.59% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 15.68% का। अब हम लोग एनएबी देखते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 1285 रुपये 74 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 13,990 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 रुपए का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 65,037 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,35,409 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,74,942 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,45,930 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,08,538 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,34,553 रुपया होता। अब हम लोग इसकी होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 41 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, एससीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी एंड अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस हेल्थ केयर। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 92.7, कैश पे है 7% और डेबिट पे है 0.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 38.4, हेल्थ केयर पे 14.1, अदर्स पे 13.6, टेक्नोलॉजी पे 9, ऑटोमोबाइल पे 7.4, कैपिटल गुड्स पे 6.2, एनर्जी पे 5.7 और कम्युनिकेशन पे है 5.7%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.10 और इसका पीबी रेशियो 3.40। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम के थ्रू अगर आप करते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है यानी कि एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 45.9 का है, 3 साल में 27.8 का है, 5 साल में 18.6 का है और एनुअल 15.7 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी टैक्स सेवर फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 39.5, 3 साल में 20.3, 5 साल में 18 का रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से एक ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर लॉन्ग टर्म की बात करें।
तो यहाँ पे यदि आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर इसके अलावा इससे आपको हाई रिटर्न चाहिए टैक्स सेवर फंड के अंदर, तो अभी आप देख सकते हैं इससे हाई रिटर्न आपको इस म्यूचुअल फंड में मिल सकता है, जो कि टैक्स सेवर फंड ही है, जो कि है क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ, पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ एंड बंधन टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.13% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,12,745 करोड़ का। बात करते हैं एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। विनय कुलकर्णी अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,12,746 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 1,285 रुपया। बात करते हैं एचडीएफसी टैक्स सेवर डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।